कोई प्रश्न हो पूछ सकते। कुछ उधर के पंखे बंद कर दें, आवाज़ कम आ। नारायण नारायण। धर्म अध्यात्म राष्ट्र से संबद्ध कोई प्रश्न हो कर सकते हैं। अच्छा, आप यहीं रहते हैं? मालूम है। हाँ, क्या? आपसे से श्रवण किया कि सूर्य अभी तो तत्वज्ञ हैं, जरूरी नहीं है कि अतत्वज्ञ भी हो सकते हैं। अच्छा अच्छा, पंच बैठ देवों में है, बैठ। पंचब्रह्म में, तो कैसा इसका कारण होगा? श्री ब्रह्मा जी को लेकर भी यह प्रश्न बृहदारण्यक उपनिषद में उठाया गया। दो प्रकार से उत्तर बृहदारण्यक में दिया गया है। सूर्य का नाम जब हिरण्यगर्भ होता है तब उनको हम ब्रह्मा ही कहते हैं। एक ही परमात्मा उत्पत्ति स्थिति समृद्धि नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए स्वयं को ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देवों के रूप में व्यक्त करते हैं। एक प्रथा यह शास्त्र सम्मत है। दूसरी प्रथा यह है कि गीता के 8वें अध्याय आदि के अनुसार अमुक याग के अनुष्ठान के फलस्वरूप ब्रह्मा का पद प्राप्त होता है। अश्वमेध याग अन्य यागों की अपेक्षा उत्कृष्ट क्यों है? इसका उत्तर बृहदारण्यक में प्राप्त है कि जिस याग के देवता जिस स्तर के होते हैं उस याग को उसी स्तर से देखा जाता है। देवताओं में सबसे उत्कृष्ट हैं ब्रह्मा। अश्वमेध के देवता ब्रह्मा ही हैं, अतः यागों में सबसे उत्कृष्ट अश्वमेध है। इस समय जो ब्रह्मा के पद पर हिरण्यगर्भ के पद पर प्रतिष्ठित हैं, उन्होंने कभी अश्वमेध याग का पूर्व कल्प में आलम्बन लिया था। द्रव्य और देवता का संवेद स्वरूप याग होता है। प्रजापति ब्रह्मा की उपासना की और यज्ञ के बीच में तो समय मिलता है कुछ विश्राम के लिए। उन्होंने आंग्रह बुद्धिपूर्वक उस प्रजापति हिरण्यगर्भ ब्रह्मा को आत्म रूप से जाना। आंग्रह उपासना के फलस्वरूप इस कल्प में वे स्वयं ब्रह्मा होकर प्रतिष्ठित हैं। यह दो विधा है बृहदारण्यक में। एक परमात्म तत्व ही उत्पादक ब्रह्मा, पालक विष्णु, संहारक शिव होता है। श्री ब्रह्मा विष्णु शिव के रूप में एक भगवत तत्व ही अभिव्यक्त है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। और एक कर्मोपासना की प्रगल्भता के फलस्वरूप ब्रह्मा का पद प्राप्त होता है। ऐसे ही
छांदोग्य श्रुति में यह भाव आया है। लगभग 10-12 साल लग गए श्रावण भाद्र महीने में शंकर भाष्य आनंद गिरी टीका सहित छांदोग्य को पढ़ाने में। अब बृहदारण्यक प्रारंभ किया है। मूल में ही इस तथ्य को उद्भाषित किया गया कि सूर्य पद प्राप्त करने के लिए किसी मांत्रिक यज्ञ में अधिकृत व्यक्ति ने बृहद भारत में पूर्व कल्प में सूर्य की आराधना की। आराधक कई रहे होंगे, लेकिन सबसे उत्कृष्ट आराधना जिस व्यक्ति की थी, परिपुष्ट आराधना, उसको अंतर्यामी सर्वेश्वर ने अवसर दिया। आज वे सूर्य के पद पर प्रतिष्ठित हैं। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति यह गाथा ऊर्ध्वलोकों में उत्क्रमण करने वाले अन्य प्राणियों पर ही नहीं, देवताओं पर भी चरितार्थ है। सूर्य पद को देने वाला जो कर्म है, देने वाली जो उपासना है, उसका बल और वेग शांत हो जाने पर अंतर्यामी सर्वेश्वर की प्रेरणा से जो प्रारब्ध फलीभूत होने के लिए प्रकट होगा, उस प्रारब्ध के वशीभूत सूर्य यह भी संभव है कोई वृक्ष बन जाए। यह सब मूल उपनिषद में ही है। इसलिए कहा गया कि ब्रह्मा जी गीता के 8वें अध्याय के आधार पर मूल बृहदारण्यक उपनिषद में है 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष सृष्टि की आयु होती है। इतने समय तक प्रलय की आयु है। श्रीमद् भागवत गीता 8वें अध्याय के आधार पर विचार करें तो जो ब्रह्मा के पद पर होते हैं उनकी आयु जब क्षीण होने लगती है तब प्रश्न उठता है कि ब्रह्मलोक को लेकर गीता के 8वें अध्याय में 2 प्रकार की धारणा है। एक याति अनावृत्ति अन्यया वर्तते पुनः, उत्क्रमण होता है ब्रह्मलोक में, पतन नहीं होता। आप ब्रह्मभुवनान लोकान की दृष्टि से विचार करें, ब्रह्मलोक से भी गिरना पड़ता है। दोनों प्रकार के प्रस्थान हैं। कारण का भी मुझे ज्ञान है भगवत कृपा से। तो ब्रह्मा जी की आयु जब पूर्ण होने को होती है तब वो क्या करते हैं, कारणोपाधिक जो श्रीमन्नारायण परात्पर पुरुषोत्तम भगवान विष्णु हैं, उनको आराध्य समझकर अव्यक्तोपनिषद के अनुसार ब्रह्मा जी मन में विचार करते हैं, बुद्धि के देव ब्रह्मा हैं, मैं प्रथम व्यक्त पुरुष हूँ, मेरी अभिव्यक्ति किनसे हुई मुझे पता नहीं, लेकिन अब आयु क्षीण प्राय है, मैं करूँ तो क्या करूँ। अपने कारण कार्योपाधिरेम जीव कारणोपाधिर ईश्वर है। सर्वेश्वर की वाणी उन्हें सुनाई पड़ती है, तुम अपने आप को हवनीय द्रव्य बना लो। भावना की प्रगल्भता से मुझ अग्नि में कारणोपाधिक ईश्वर की को अग्नि समझकर मुझे यज्ञन उपजुह्वति, पुरुष सूक्त गीता का 4वां अध्याय। तो जब वो ब्रह्मा जी भावना करते हैं कि मैं हवनीय द्रव्य हूँ, तो परात्पर पुरुषोत्तम श्रीमन्नारायण भगवान विष्णु कारणोपाधिक चित धातु हमारे उद्गम स्थान हैं, तो उनको अग्नि समझकर अपने आप को होम देते हैं। उस हवन के प्रभाव से वे स्खलन से बच जाते हैं। तो छांदोग्य उपनिषद में है कि अगर सूर्य तत्वज्ञ न हुए, जैसे देवराज इंद्र का पद तो ऊंचा है ना, देवताओं के राजा हैं, उन छांदोग्य उपनिषद के अनुसार वे भी प्रजापति के पास गए, विरोचन और इंद्र। तो कोई कोई इंद्र तत्वज्ञ होते हैं, शतक्रतु
अभी रहने दे। तो शतक क्रतु होते हैं भागवत के अनुसार, वे इंद्र पद को प्राप्त होते हैं। इंद्र तत्वज्ञ ही हों यह आवश्यक नहीं। जब इंद्र की यह गाथा है कि हर इंद्र तत्वज्ञ नहीं होते, तो सूर्य के भी अधिपति तो इंद्र हैं, इसलिए सूर्य भी हर सूर्य तत्वज्ञ होते यह आवश्यक नहीं। जो सूर्य तत्व, क्योंकि सूर्य पद प्राप्त करने के लिए कर्मोपासना अलग है, तत्वज्ञान प्राप्त करने की विधा अलग है। कोई कोई सूर्य भगवान तत्वज्ञ भी हो सकते हैं, कोई अतत्वज्ञ भी। उपनिषद में ही यह तथ्य है, हमने अपनी ओर से कल्पना करके कुछ नहीं कहा। आगे हो गया? हाँ, बैठिए। हेतु कृषानुभानु हिमकर को राम, र ओम का जो अर्थ है वही राम का, और वो माँ है उसमें, रो आ माँ है यहाँ, रो और ओ का ही भेद है, अर्थ एक ही है। हेतु कृषानुभानु हिमकर को रामतापनी उपनिषद, राम रहस्योपनिषद का मंथन करके तुलसीदास जी ने यह भाव व्यक्त किया। हेतु कृषानुभानु हिमकर को, कृषानु भानु हिमकर, कृषानु माने अग्नि, भानु माने सूर्य, हिमकर माने चंद्रमा। रो अग्नि बीज है, लो रो ये सब अग्नि पृथ्वी का बीज है, लो जल का बीज है, वो और अलव है वरट लण, वो भी बीज अक्षर के नाम पर ही बना है। इस संज्ञक अक्षर को छोड़ दें तो ये 5 बीज ही होते हैं। हय वरट लण में हय वर अल, ये तंत्र शास्त्रीय व्याकरण में 14 सूत्रों में है वरट लण, तो इत संज्ञक अक्षर को छोड़ दें तो हय वर अल, पृथ्वी का बीज ल है, जल का बीज व है, अग्नि जो का बीज है र, वायु का बीज य, आकाश का बीज ह। तो हेतु कृषान रकार जो है अग्नि का बीज है, बीज में आग की जो मात्रा है, भान सूर्य का बीज है, अंत में जो म है चंद्रमा का बीज है। तो विधि विधिता हरि हरिता शिवहि शिवता जो दई। अब वाल्मीकि रामायण के अनुसार सूर्यस्यापि भवेत् सूर्यः, फिर स्वयं प्रभु, अग्नि के अग्नि, सूर्य के सूर्य, चंद्र के जो चंद्र हैं वही राम, बीज मंत्र है। और अग्नि के भी अग्नि राम, अग्नि के भी अग्नि, सूर्य के भी सूर्य, चंद्र के भी चंद्र। और गीता के 15वें अध्याय के अनुसार यदादित्य गतम तेजो जगत भासयते खिलम, ये तीनों तेजोमय तत्व हैं, इसलिए नाम लिया गया। यदादित्य गतम तेजो जगत भासयते खिलम, यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधि मामकम। यहाँ अंधकार का प्रवेश नहीं है। तो राम का अर्थ हो गया आदि भौतिक धरातल पर क्या करेंगे, अग्नि से किसकी, हेतु कृषान, अग्नि से किसकी सिद्धि होगी, और भानु सूर्य से किसकी सिद्धि होगी, चंद्रमा से किसकी सिद्धि होगी। अग्नि किसके देवता हैं, वाक के, वाक से किसकी सिद्धि होती है, शब्द की, नाम की। और सूर्य किसके देवता हैं, चंद्र, ये आँख के नेत्र से किसकी सिद्धि होती है, रूप की। और मौ चंद्रमा, चंद्रमा मकार चंद्रमा है। तो इसका अर्थ हो गया कि बीज, नाम रूप। अच्छा, इधर सूर्य जो हैं प्राण के भी देवता हैं प्रश्नोपनिषद के अनुसार। तो आदि भौतिक धरातल पर राम नाम का अर्थ है नाम रूप कर्म, नाम रूप कर्म। आध्यात्मिक धरातल पर है वाक, मन और प्राण। आदिदैविक धरातल पर कौन है, सूर्य चंद्र अग्नि, अग्नि सूर्य चंद्र।
आदि भौतिक धरातल पर भी पूरी सृष्टि का वर्णन श्री राम नाम का आलम्बन कर हो गया। आध्यात्मिक धरातल पर भी आधिदैविक धरातल पर एक राम शब्द के माध्यम से ही जगत का आदि भौतिक आध्यात्मिक आधिदैविक स्वरूप प्रकट किया जा सकता है। सूर्यस्यापि भवेत् सूर्य स्वयं प्रभु, वाल्मीकि रामायण के अनुसार बीज ये। यहाँ पर अग्नि के भी अग्नि, सूर्य के भी सूर्य, चंद्र के भी चंद्र जो हैं वही भगवान राम हैं। राम मंत्र का यही अर्थ है। संक्षेप हो गया। हर हर महादेव। कह गए हो। श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की धर्म की धर्म का प्राणियों में राम मंत्रार्थ विज्ञानी जीवन मुक्तो न संशय। उपनिषद में कहा गया राम मंत्र के अर्थ को जो जानता है वो जीवन मुक्त हो जाता है। जो विधा हमने बताई, राम मंत्रार्थ विज्ञानी जीवन मुक्तो न संशय। श्रीधर स्वामी ने अजामिलोपाख्यान के भाष्य के संदर्भ एक बात है कि श्रीमद् भागवत पर जो भाष्य है वो गोवर्धन मठ पुरी पीठ के शंकराचार्य के देन है। श्रीधर स्वामी वहाँ के आचार्य थे, लोग भूल गए। श्रीधर स्वामी गोवर्धन मठ पुरी पीठ के आचार्य थे। 145 माह में 116 में आचार्य थे श्रीधर स्वामी। तो आज जो श्रीमद् भागवत पर भाष्य सुलभ है वो भी गोवर्धन मठ के आचार्य की देन। गोमठ काशी में हमारी शाखा थी, अब किसी और अराजक तत्वों के हाथ में है। वहाँ वो जीवन के अंतिम चरण में रहने लगे थे। तो श्रीधरी जो टीका है, श्रीधर स्वामी गोवर्धन मठ पुरी पीठ के आचार्य थे। तो हेतु कृषानुभान हिमकर को हमने बताया। आगे जीवन मुक्त राम मंत्रार्थ विज्ञानी जीवन मुक्तो न संशय। श्रीधर स्वामी ने लिखा कि वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। कहाँ पर? अजामिलोपाख्यान में वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। अग्नि को अग्नि समझकर कोई छू ले तो जले बिना न रहे, अग्नि को अग्नि न समझकर कोई छू ले तो जले बिना न रहे। इसी प्रकार से भगवान नाम का अर्थ कोई न जाने तो भी उससे लाभान्वित हुए बिना नहीं रह सकता, और जान ले तो मुक्त हुए बिना नहीं रह सकता। तो राम मंत्रार्थ विज्ञानी जीवन मुक्तो न संशय। अगर अर्थ नहीं जानते हैं तो पाप का दाहक तो राम नाम हो ही जाएगा। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। जब निष्पाप हो जाएंगे तो राम मंत्र के अर्थ को जानने की क्षमता का भी उदय हो जाएगा। एक राम नाम के बल पर ही आदि भौतिक आध्यात्मिक आधिदैविक धरातल पर पूरी सृष्टि का वर्णन किया जा सकता है। जगत नाम रूप कर्मात्मक है। भगवान इनके अभिव्यंजक संस्थान हैं, इनसे अतीत हैं, सच्चिदानंद स्वरूप। धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, चक्र सुदर्शन भगवान की, श्रीमद् जगत भगवान की, ईश्वर जगत शंकराचार्य भगवान की।